आज हम आईपीसी के सेक्शन 378 चोरी के बारे में चर्चा करते हैं। जो आईपीसी का सेक्शन 378 है वो चोरी को परिभाषित करता है और ये जो सेक्शन है वो यह कहता है कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति की जंगम संपत्ति को जो उसके कब्जे में है उसकी सहमति के बिना बेईमानी के आशय से अगर ले जाता है या हटाता है तो वह चोरी का अपराध करता है। तो अर्थात चोरी करने के लिए निम्नलिखित 5 आवश्यक तत्व है। पहला, जंगम संपत्ति का होना। नंबर दूसरा, जंगम संपत्ति का उस व्यक्ति के कब्जे में होना। नंबर 2, कब्जा। नंबर 3, उस संपत्ति को उस व्यक्ति की सहमति के बिना ले जाना। सहमति। चौथा, बेईमानी के आशय से। और लास्ट एंड फाइनल 5वां, वहां से हटाना या ले जाना। तो इस प्रकार ये चोरी के 5 आवश्यक तत्व है। पहला, जंगम संपत्ति। अब जंगम संपत्ति कोई भी संपत्ति जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ट्रांसफर किया जा सके वो जंगम संपत्ति कहलाती है। जैसे फसल, अगर फसल जमीन पर उग रही है, उगती हुई कंडीशन में है, तब वो स्थावर संपत्ति है, परंतु जब फसल को काट लिया जाता है तो वो मूवेबल प्रॉपर्टी बन जाती है। उसी प्रकार मूर्ति भी जब जमीन में लगी हुई होती है, जकड़ी हुई होती है, तो वो स्थावर संपत्ति होती है, परंतु जैसे ही मूर्ति को उखाड़ा जाता है वो भी जंगम संपत्ति बन जाती है। उसी तरह स्थावर संपत्ति के साथ जुड़े हुए पंखे, दरवाजे, खिड़कियां, ये सब स्थावर संपत्ति होती है, परंतु जैसे ही उस स्थान से इनको उखाड़ कर अलग किया जाता है यह जंगम संपत्ति बन जाती है, मूवेबल प्रॉपर्टी बन जाती है और चोरी की विषय वस्तु बन जाती है। पेड़ पर लगे हुए फल जब तक पेड़ से अटैच होते हैं स्थावर संपत्ति होते हैं, परंतु जैसे ही वो पेड़ से तोड़े जाते हैं वो जंगम संपत्ति बन जाते हैं और उनकी चोरी की जा सकती है। उसी प्रकार पानी, मानव शव और पशु अगर पालतू है तो उसकी चोरी हो सकती है, परंतु अगर पशु जंगली है जिस पर किसी का कब्जा नहीं है तो वो चोरी की विषय वस्तु नहीं हो सकती है। और इसमें जो एक महत्वपूर्ण बात है वो है विद्युत की चोरी। सामान्यतः विद्युत की जो चोरी है वो आईपीसी के सेक्शन 378 की परिभाषा में जंगम संपत्ति में नहीं आती है, इसलिए विद्युत चोरी आईपीसी के अंतर्गत चोरी के अपराध में शामिल नहीं है। परंतु विद्युत चोरी के संबंध में एक स्पेशल अधिनियम बना है, विद्युत चोरी अधिनियम। उसमें विद्युत चोरी को अपराध बनाया गया है, इसलिए विद्युत चोरी विशेष स्पेस अधिनियम के अंतर्गत चोरी है, न कि आईपीसी के अंतर्गत। ऐसा एक केस अवतार सिंह के केस में विद्युत चोरी को स्पेशल विद्युत चोरी अधिनियम के अंतर्गत चोरी माना गया, न कि आईपीसी के अंतर्गत माना गया। अब दूसरा, उस संपत्ति पर किसी व्यक्ति का कब्जा होना चाहिए। उस कब्जा आवश्यक है, ना कि स्वामित्व। अगर किसी व्यक्ति के स्वामी नहीं है परंतु उसके कब्जे में वो प्रॉपर्टी है और कोई व्यक्ति उसके कब्जे से अगर वो प्रॉपर्टी ले जाता है तो वो भी चोरी के अपराध में परिभाषित है या आता है। तीसरा, उस व्यक्ति की सहमति के बिना। तो उस व्यक्ति की कंसेंट आवश्यक है, बिना उसकी सहमति के जब वो जंगम संपत्ति ली जाती है तो वो चोरी की परिभाषा में आती है। उसी प्रकार बिना बेईमानी के आशय से, अगर कोई व्यक्ति वस्तु ले जा रहा है, सद्भावना पूर्वक ले जा रहा है, कपट बेईमानी करने का आशय नहीं है, तो चोरी के लिए चोरी की विषय वस्तु नहीं हो सकती है। परंतु अगर वो वस्तु बेईमानी करने के आशय से ले जा रहा है, हटाता है, तो वह चोरी की विषय वस्तु होती है। उसी प्रकार जब वह उस जंगम संपत्ति को उस स्थान से हटा देता है या ले जाता है तो चोरी का अपराध पूर्ण हो जाता है। अब कोई वस्तु अगर किसी अन्य वस्तु से जकड़ी हुई है या जुड़ी हुई है किसी भी साधन के द्वारा, तो जब वो व्यक्ति उस साधन को हटाता है और जैसे वह उस साधन के द्वारा उस वस्तु को अलग करता है, यह कहा जाता है कि वह उस वस्तु को हटाता है और चोरी का अपराध पूर्ण हो जाता है। जैसे पंखा छत से लटका हुआ है और जैसे ही उसके नट वाला खोल करके
जैसे पंखे को अलग किया जाता है वह पंखा मूवेबल प्रॉपर्टी के में कन्वर्ट हो जाता है और वह चोरी की विषय वस्तु हो जाती है। तो इस प्रकार 378 में चोरी को परिभाषित किया गया है और 379 में चोरी के दंड के बारे में प्रावधान किया गया है। तो चोरी के लिए 3 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने का प्रावधान किया गया है।